Morning student, I hope you all are good and well at home. Please student, purchase your book. Without book you can't understand what I am teaching, what your teacher teaching. So please student, purchase your book. See, this is your book, Smart Grammar Class 7. Please student, purchase your book. अभी तक हम आपको पढ़ा चुके हैं कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाया, चैप्टर 3 मतलब चैप्टर 1, 2, 3 मैंने कंप्लीट कर दिया। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 4 नाउन नंबर्स। तो नाउन नंबर्स आपके क्या हैं वो हम आपको आज पढ़ाएंगे, और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी स्टूडेंट से कि प्लीज़ आप बुक्स ख़रीद लें, बिकॉज़ आपके हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में टीचर्स आपके एक एक दो दो चैप्टर्स कंप्लीट कराती जा रही हैं, और अब बिना बुक्स के आप पीछे जा रहे हैं, तो आपके काम इनकम्प्लीट हो रहे हैं, जिससे आपको बहुत लॉस होगा। आप सीनियर क्लासेस में आ चुके हैं। सो प्लीज़ स्टूडेंट, परचेज योर बुक एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 4 नाउन नंबर्स, पेज नंबर 23, चैप्टर 4। लुक एट योर बुक स्टूडेंट। फर्स्ट हम समझेंगे कि नाउन नंबर्स होते क्या हैं, नाउन नंबर्स के अंदर क्या क्या आते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, अभी तक क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा नाउन पढ़ा, फिर नाउन में टाइप्स ऑफ नाउन मतलब काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। फिर हमने पढ़ा कि नाउन को, हर नाउन में समझिए आप कि हर नाउन के जेंडर डिसाइड होते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि कोई भी संज्ञा होगा, कुछ भी होगा तो उसका एक प्रॉपर एक जेंडर होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने नाउन से रिलेटेड पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्या, नाउन नंबर्स। नंबर्स मीन्स यहाँ पे जो है आपका वचन है। तो जैसे कि अगर हम कहें तो जो आपका वचन होता है वो सिंगुलर प्लूरल के अंदर ही आएगा। आपको मालूम है, एक वचन, बहुवचन। तो इसी तरीके से हम आज पढ़ेंगे अ नाउन हैज़ टू सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउन नंबर हैज़ टू, जो नाउन नंबर होते हैं वो दो होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगुलर एंड सेकंड होता है प्लूरल। सिंगुलर मतलब कि आपका हुआ एक वचन, एंड प्लूरल मीन्स हुआ बहुवचन। ठीक है। तो आपको मालूम है, एक वचन की चीज़ों के लिए आप जिसकी एक इंसान की बात करते हैं, एक पर्सन या एक प्लेस या एक थिंग की आप बात तो करते हैं नाउन की, बट वो क्या होता है, वो एक इंसान होता है, एक व्यक्ति होता है, एक चीज़ होती है, एक एनिमल होता है, और एक सिटी होती है। तो आप एक चीज़ की बात करते हैं तो वो आपका नाउन के सिंगुलर के अंदर आता है। देन हम बात करते हैं प्लूरल। इसी तरीके से प्लूरल मीन्स होता है मोर देन वन। व्हेन द सब्जेक्ट रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। प्लूरल मीन्स ही होता है एक या एक से अधिक, जिसमें हम लोग एस एंड ई एस का फॉर्म्स लगाते हैं। उसके भी रूल्स होते हैं कुछ, बट वो रूल्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अब हम यहाँ पे सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपको सिंगुलर का एग्जाम्पल अगर समझाएंगे, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएं। श्याम, स्काई, ब्लड। अब आप बोलेंगे कि मैम ब्लड आपका क्या है, सिंगुलर है तो ब्लड आपका नाउन में ही आता है, बट वो सिंगुलर है कैसे है। जब आपको चोट लगती है तो आप कहते हैं खून निकल रहा है, ये नहीं कहते खूनें निकल रही बहुत सारे। तो आप वहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आपका जो सेंटेंस है उसमें ये कैसा काम कर रहा है, ब्लड कैसे यूज़ हो रहा है, वो एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। तो एज अ नाउन तो वो सिंगुलर यूज़ हो रहा है कि प्लूरल यूज़ हो रहा है। इस तरीके से ये आपको सेंटेंस के थ्रू समझना होता है। और हम एग्जांपल देंगे तो दिस, दैट, इट, पेन, एक्सेट्रा। अब हम दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, तो इट मतलब यह नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर हम कहें माउस मतलब चूहिया, टूथ मतलब दांत, एक दांत की बात कर रहे हैं हम। मैन, MEN, मैन मतलब एक पर्सन, एक इंसान, एक आदमी की बात कर रहे हैं। वुमेन, WOMAN, वुमेन मतलब
एक इंसान की बात कर रहे हैं, एक पर्सन की बात कर रहे हैं। तो जब हम एक इंसान, एक पर्सन या एक चीज़, एक वस्तु, एक प्लेस की बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, एक वचन में होता है, ना कि अनेक में होता है, ना ही बहु में होता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिंगुलर कहलाता है। ऐसे ही तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं सिंगुलर क्या कहना चाह रही हूँ, क्या समझा रही हूँ आपका। अब आपका सेकंड क्या है, आपकी बुक में दिया है प्लूरल। तो प्लूरल क्या होता है, प्लूरल व्हेन द सब्जेक्ट रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस एंड थिंग। जब आपके सेंटेंस में कोई भी चीज़ एक पर्सन से ज़्यादा, एक प्लेस से ज़्यादा, एक थिंग से ज़्यादा, अनेकों की बात होती है, इसमें एस और ई एस या फिर इसके बहुत सारे रूल्स हैं, उस तरीके से लगाए जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। प्लूरल फॉर्म मतलब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा जो भी दो, तो वो क्या हुआ, वो आपका प्लूरल हुआ। तो ये आपको समझना होगा कि समझ में आया होगा कि जैसे सिंगुलर एक हुआ तो प्लूरल क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा, प्लूरल सॉरी एक नहीं, एक से ज़्यादा। तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं तो राम एंड श्याम, तो यहाँ पे मैंने दो पर्सन की बात की है, राम एंड श्याम, तो ये क्या हुआ, प्लूरल फॉर्म में हुआ। एंड पीपल, पीपल मीन्स क्या, लोग, लोग, तो एक पीपल में एक इंसान नहीं आता, पीपल में लोग आते हैं, तो ये आपका क्या हुआ, प्लूरल फॉर्म में हुआ। सेकंड एग्जांपल क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, तो क्या आप कहीं भी भीड़ देखते हैं तो आपको भीड़ में एक इंसान दिखता है, बिल्कुल नहीं। क्राउड मीन्स भीड़, उस भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे दीज, दोज, पेन्स एक्सेट्रा। दीज मतलब होता है THESE, दीज एक से ज़्यादा के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लड़कियाँ, ये लड़कियाँ, दीज मतलब यह, दोज मतलब वे है, तो दीज लड़कियाँ मतलब क्या हुआ, ये लड़कियाँ, तो हम इसको क्या कहेंगे, दीज गर्ल्स। दोज अगर दूर है, चीज़ें अगर दूर है, मान लीजिए लड़कियां दूर हैं, तो हम क्या कहेंगे, वे लड़कियां, वे लड़कियां, तो दोज गर्ल। दूर और एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दोज गर्ल यूज़ करेंगे। ऐसे ही आपके एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगर हम समझाएं तो, और रैट, जैसे कि मैंने माउस कहा, सॉरी रैट कहा, रैट नहीं, रैट्स, RATS, रैट्स। माउस कहा था सिंगुलर के लिए, अगर हम प्लूरल में इसको चेंज करेंगे तो माउस का क्या हो जाएगा, माइस, MICE, माइस। देखिए अब यहाँ पे एस और कोई भी फॉर्मेट नहीं लगा, एस या फिर सिंगुलर के कोई भी रूल्स नहीं लगे हैं, यहाँ पे एस भी नहीं लगे, पूरा का पूरा स्पेलिंग भी चेंज है, प्रोनाउंसिएशन भी चेंज है। माउस मतलब चूहिया एक होती है, माइस मतलब चूहियाएँ, मतलब बहुत सारी चूहिया, तो यहाँ पे चेंज हुआ ना। ऐसे टूथ मैंने कहा था एक हुआ, यहाँ पे टीथ कह रही हूँ, स्पेलिंग भी चेंज है, एस नहीं लगा है। तो यही सिंगुलर होते हैं, इसके जो वर्ड्स होते हैं उसको आपको याद रखना पड़ता है। मैन कहा था मैंने, MAN, मैन, एक मैन की मतलब एक इंसान की बात की थी, और यहाँ पे हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या कहेंगे, मैन, MEN, मैन। एंड सेकेंड इज़ वुमेन, WOMAN, वुमेन मीन्स एक से, वुमेन मीन्स एक पर्सन, और इसी को अगर हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वुमेन, WAMEN। प्रोनाउंसिएशन भी चेंज है, वर्ड्स भी चेंज है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वुमेन, वुमेन, गर्ल्स, पेन्स एक्सेट्रा। मीन्स कि सिंगुलर प्लूरल में यही होता है, आपको समझ में आ गया होगा। सिंगुलर जब हम एक चीज़ों की बात करते हैं, एक प्लेस की, एक जगह की, एक इंसान की, एक व्यक्ति की बात करते हैं और वो सिंगल है, तो हम वहाँ पे सिंगुलर का यूज़ करते हैं। और जब वो चीज़ें हम कई सारे व्यक्ति की, कई सारे लोगों की, कई सारे जगह की बात करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। वो एक नहीं है, एक से अधिक है, अनेक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इसी तरीके से तो आपको इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होते हैं वो समझ में आना चाहिए। नाउन नंबर्स का बेसिक मतलब ही यही है, नाउन नंबर्स के अंदर आपका सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों आता है। तो ये आपको
अच्छे से याद कर लेना है और समझ लेना है। आपकी बुक्स में जितने सारे वर्ड्स दिए हैं, बहुत ही कम वर्ड्स दिए हैं, ज़्यादा बिल्कुल नहीं दिए स्टूडेंट। तो प्लीज़ ये सारे वर्ड्स को जो सिंगुलर में है एंड प्लूरल में है उस वर्ड्स को याद कर लें अच्छे से और अपनी कॉपी में लिख लें विद डेफिनेशन। ये आपका होमवर्क है एंड प्लीज़ स्टूडेंट परचेज योर बुक। थैंक यू।